अपने गुरु के साथ पंडित जी, अगर आप लड़के का फोटो लेकर आए हैं तो दिखाइए। हाँ हाँ, ये देखो। लड़का तो बहुत सुंदर है, पर पंडित जी जिस तरह बताया था कि परिवार बहुत बड़ा है, अमीर लोग हैं, आप तो मेरी परिस्थितियां जानते हैं। अरे गंगा, तुलसी तुम्हारी इकलौती बहन है। अगर तुलसी की उस घर में शादी हो तुलसी मेरी जान है। तो फिर मैं रिश्ता आगे बढ़ाऊं। जैसा आप मुझे समझे पंडित जी। तो ठीक है, मैं सारी बातें शाम को फाइनल करके और आपको संदेश पहुंचाता हूँ। जी जी ने तो बता ही दिया होगा, मुझे 15 लाख रुपए की जरूरत है। 15 लाख मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन चाचा जी ने तो बताया था कि इंतजाम हो जाएगा। चल मेरी बात सुन। मेरी बहन की शादी है, बड़ी मेहरबानी होती अगर आप अभी पैसे दे देते। क्या हुआ, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? अब देख तो तेरे साथ मैं क्या क्या करता हूँ, समझ में आया? अब रोज यही हाल होगा तेरा, समझी? भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुझे पड़ेगा, बस यही चिंता मुझे सताई जा रही है, इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। हम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया? जिस बहन के ऊपर मैंने बचपन से लेकर आज तक एक खरोच नहीं आने दी, आज उसी बहन के ऊपर मेरे सपनों के निशान। तुमको जो समझ रहा है सर, पहले ये बताओ, जो वादा किए थे उसको लाए? आप लोग इंसान नहीं है। अबे दहेज के लिए कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करता है क्या? अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तब भी आप ऐसे करते। तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए हमें चाहिए दहेज की बाकी रकम। मैंने आपसे बोला था, आप लोगों से बोला था मैंने, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो कि जैसे ही इंतजाम होता है बाकी की रकम मैं आपको देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मेरी ही बहन के ऊपर अत्याचार करना शुरू।
इस कला निकेतन के बैनर पे गंगा फिल्म ने जो मैसेज आप सब तक पहुंचाया है, तो होप सो आप सबको पसंद आया होगा। और फिल्म के कैरेक्टर में जो अभिनय किया है और जिस तरीके से ये अच्छा मैसेज हम सबको दिया है, तो ये समाज के लिए एक बड़ी शिक्षा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, जितने भी मेरे आदर्श हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा और सबको नमस्कार करना चाहूँगा। जैसे कि आप सबने फिल्म देखी गंगा, जब हम फिल्म लिखते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, हमें फिल्म की स्टोरी हमारे आसपास से ही मिल जाती है। अगर हम कहीं घूमते हैं, कहीं रिश्तेदारियों में जाते हैं, अपने घर से भी करीब करीब बहुत सारी स्टोरियां मिल जाती है, पड़ोस से भी मिल जाती है। जब मैं इस फिल्म के अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो वैसे तो बहुत पुराने समय से ऐसी फिल्में बनती हुई आ रही है, लेकिन मैंने आसपास से ही पड़ोस मान लीजिए या मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मान लीजिए ये चीजें ये मैंने फेस की है। जब मुझे लगा कि ऐसी फिल्में बनानी चाहिए तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की, और एक छोटी सी कोशिश कैसी बन के आप सबके सामने आई है वो सब आपने देख ही लिया है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्रीमान ओपी राय सर का, जिन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया, जिन्होंने इस फिल्म को प्रमोट किया और हमें इस काबिल समझा कि हमारी फिल्म अपनी कंपनी से रिलीज की जाए, उसका इस तरह से प्रमोशन किया जाए, उसे प्रमोट की जाए। सबसे पहली बात तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा सर। अब आ जाइए मेरे को आर्टिस्ट जितने भी थे। सोनम तिवारी जी, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ काम करके, क्योंकि काफी फिल्में कर चुका हूं आपके साथ, हमेशा से एक नया एक्सपीरियंस रहता है। दीपाली वर्मा ने एक बात बिल्कुल सही कही थी कि मैंने जब इनको स्टोरी सुनाई थी तो ये थोड़ी भावुक हो गई थी, और भावुक होने के बाद इन्होंने मुझसे पेमेंट की भी बात नहीं की और मुझसे बोल दिया सर डन है, पेमेंट हम बाद में लेंगे। चलिए, मेरा मान सम्मान सबने रखा बहुत अच्छी, जैसे भी हमसे छोटी सी कोशिश हुई आप सबके बीच आई है। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे कि सर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि दोबारा से दहेज शुरू ना हो जाए। देखो, बात तो सोचने वाली है, दोबारा से दहेज शुरू ना हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आशु मलिक अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएगा तो ये दहेज की प्रथा जो खत्म नहीं होगी। हर चीज को अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है। हम पे जितना बजट था, जितनी हमने कोशिश की, हमने दर्शाया, लेकिन ये दहेज की प्रथा आज भी है सर, आज भी है श्रीमान सर, ये प्रथा आज भी है। आज भी मैं अपने मोहल्लों में देखता हूँ, रिश्तेदारियों में देखता हूँ, इवन मैंने अपने परिवार में भी देखी है। ये प्रथा आशु मलिक के खत्म करने से नहीं होगी, ये प्रथा पे हम सबको विचार करना चाहिए। और समाज में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आज दहेज है, और भी बहुत सारी चीजें, घर घर के झगड़े हैं, लड़ाई है, क्योंकि रिश्ते बहुत है, बाप बेटे का, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का, बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन मैं जितने भी सबने शब्द बोले कि गंगा का किरदार करना आसान नहीं था, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सचमुच आसान नहीं था कि फर्स्ट टाइम मैंने बिना एक्शन के कोई फिल्म की है। हमेशा एक्शन फिल्में ही की है, और श्रीमान ओपी राय सर ने मेरी 3 फिल्में पहले से ही रिलीज की है, जिसमें घरवाली बाहर वाली भी एक फिल्म थी, बजरंग भी एक फिल्म थी, और लल्लू की लव स्टोरी भी एक फिल्म थी। बहुत प्यार करते हैं मुझे, दिखाते कम है, कभी कभी डांट भी देते हैं, लेकिन इनकी जो डांट है ना, वो डांट मुझे ये एहसास कराती है कि मेरे आदर्श, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई, मैं इनकी बातों को बहुत गौर से सुनता हूं। क्योंकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन अब थोड़ा सा डायरेक्टर वाला दर्जा मिल गया है, तो कोई लोग मुझे, ज्यादा लोग कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन सर कहते हैं, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना मैं डांटने के लिए, कोई तो होना चाहिए कि ए तो गलत कर रहा है, तुझे समझाया था ना ऐसे कर। तो अच्छा लगता है, बस यही कहना चाहूंगा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। राधे राधे सबको मेरी तरफ से। तो मुझे तो फिल्म देख के बहुत ही अच्छा लगा। खुद को देखना स्क्रीन पर किसे पसंद नहीं होता है, बट अच्छा तब लगता है जब हमारे डायरेक्टर जो हमें फिल्म बना के देते हैं
उससे ना हमारी नजरें ना हटे बिल्कुल भी। तो आशु सर, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी फिल्म में मुझे दर्शाने के लिए। और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त सोनम तिवारी, अच्छा मैं बता देती हूँ, हमारी जो फील्ड है ना, इसमें मेरी एकलौती दोस्त है सोनम तिवारी, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिल्म देख के मैं थोड़ी इमोशनल हुई हूँ, बट वैसे भी मैं इमोशनल हो रही थी जब मैं ये फिल्म शूट कर रही थी। अगर मैं थोड़ा बहुत मेरी आवाज गड़बड़ कर जाए, थोड़ा बहुत इमोशनल में हो जाऊं अभी, तो चला लेना काम। अच्छा मैं बताती हूँ कि जब आशु सर ने मुझे बताया था कॉल पे ऐसे ऐसे स्टोरी है, ये हम करने वाले हैं, तो मैंने एक ही बार में हाँ कर दिया था, क्योंकि स्टोरी इतनी प्यारी थी, प्लस बहन का कैरेक्टर मुझे करना था। और मेरी रियल लाइफ में कुछ चीजें सेम मोमेंट पे मैं फेस कर रही थी जो कि रिलेटेड टू दिस थी, और मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए। जब मैं शूट कर रही थी, बिलीव मी, मैंने जरा सी भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया है इन शॉट्स को करते हुए। सारे के सारे मेरे रियल आंसू थे, बहुत रुलाया आशु सर आपने। बट जो फिल्म बन के आई है, और आप सब लोग जो बोल रहे हैं तुलसी ने बहुत अच्छा करा है, पता नहीं कैसे हो गया। आशु सर अगेन 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 बहुत सारा थैंक यू। बाकी फिल्म बस बहुत अच्छी चले, उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा शेयर कर देना भाई, मजा आ जाएगा अगर फिल्म हिट हो गई तो। जितने हमारे बड़े बैठे हुए और उपस्थित लोग जो हमारे सीनियर्स हैं और जो हमारे साथी कलाकार हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। देखो, राय साहब की तो हिरासी ना आज के टाइम में, सन 89 और 90 से देख रहा हूँ। उस टाइम तो वैसे मैं पैदा 92 में हुआ था, लेकिन पहला पुराना इतिहास सर का मैंने कंगाल रखा है और जानता भी हूँ सर के बारे में अच्छे से। क्वालिटी पर बड़ा ध्यान देते हैं। स्टार्ट ही पहली बॉल पर छक्का मारा था जब सर कभी बॉम्बे गए थे। मेरे पास उनकी बुक भी है, जब लेक टंटन साहब उसमें डायरेक्टर होते थे, और एक बहुत बड़ी हीरोइन होती थी, नाम भूल गया, दिमाग से निकल गया, तो करोड़ों की बजट की थी। तो स्टार्टिंग ही क्वालिटी से हुई है। उसके बाद फिर यहाँ भी यूट्यूब चैनल बने, जितने हरियाणवी गाने हैं सारे क्वालिटी वाले खरीदे गए, जितनी फिल्म आ रही है वे भी क्वालिटी वाली खरीदी गई है। और आप आशु भाई की फिल्म देख रहे होंगे, इसके अंदर भी क्या क्वालिटी है ये तो देखने से ही पता लगता है। और सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ आशु भाई का कि इतनी अच्छी मूवी बनाई है, इतना अच्छा संदेश दिया है, और जिस तरीके से एक्ट किया है दीपाली ने बहन का, और सच में दिल कुछ हो गया। और तिवारी साहब अपना भी बहुत अच्छा अपने पत्नी का रोल किया है, आशु भाई का तो कमाल किया है। और टेक्निकल जो काम है, कैमरे का हो या एडिटिंग का हो, और जिस तरीके से म्यूजिक बैकग्राउंड वाले ने उसमें सजाया है फिल्म को, वाकई मजा आ गया देख के, गदगद हो गया। और मैं तो बस रिक्वेस्ट ये करूँगा सर, जिस तरीके से हरियाणा वालों के सर पे और पश्चिम यूपी वाले की, दिल्ली और तो बॉम्बे वाले के सर पे भी राय साहब का हाथ चल रहा है, और मेरे पे तो भगवान की दया दृष्टि खूब छारी, 10-11 फिल्म हो गई, और अभी तो नहीं कह रहे 10-15 और बना सर बनाऊंगा पक्का। बस आपका आशीर्वाद बने रहे। सभी को उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, और मैं तो हूँ ही अच्छी। और बात करें हम इस फिल्म की, तो ये फिल्म जैसे कि पारिवारिक फिल्म है, इसमें बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है मेरा, एक पत्नी का, लक्ष्मी का, जो कि मैंने बहुत ही प्यार से निभाया है। और आशु मलिक जी जो हैं, इन्होंने इतना अच्छा, इतना प्यारा माहौल सेट पे बनाया हुआ था, तो हमें बहुत मजा आया काम करके। और स्टोरी तो आप सब लोगों ने देखी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और रही बात दीपाली की, तो वो तो मेरी छोटी बहन की तरह, उसने भी बहुत प्यारा अपना रोल किया है, और वैसे भी नेचर वाइज बहुत ही प्यारी है। बाकी मुझे भी काम करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और फिल्म की मेरी माय फ्रेंड दुल्हनिया
वो बहुत अच्छा रिव्यू देता है, नहीं देता। हाँ, तो मेरा खेला था उसमें आर्टिस्टों को आगे बढ़ाना क्या पड़ेगा जब प्राइज मिलेंगे, लोगों के बीच में आएंगे। और ऐसा दो चीज़ है, लोगों के बीच में आएंगे, अच्छा काम करेंगे, साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट बोलेंगे, पहलू बढ़ाएंगे। मैंने फिल्म शुरू से देखी है। डीओपी कौन है आपके? जी विजय राठौर जी, वो यहाँ नहीं। ओके, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सचमुच उनकी जो कैमरे के पीछे की जो आंख है वो बहुत अच्छी है। मेरा मैसेज उनको पहुंचा दीजिएगा, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। एक्टर ऑफ कोर्स जो राम का जो कैरेक्टर है, क्योंकि नेचुरली एक तो लीड हो गए, दूसरे सेंटिमेंट्स एक ऐसा एक क्या होता भाव होता है, जैसे मैं कहता हूं कॉमेडी फिल्म ओवरनाइट होती है और जो रुला दे या जो अंदर घुस जाए वो चिता तक जाती है, क्योंकि वो हम हैं असलियत में। हंसी जो है वो ओवरनाइट खत्म हो जाती है, कॉमेडी फिल्में जो है वो ओवरनाइट खत्म हो जाती है। लेकिन जो आपको फील करा दे कि आप जैसा है तो आप बहुत दुखी हैं, इंसान बहुत दुखी है, असलियत में दुखी है, तो वो टच करके चला जाता है। तो राम का जो कैरेक्टर किया बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो उनकी सिस्टर का कैरेक्टर किया, उन्होंने भी बिल्कुल मतलब एक कह लीजिए बहन जैसा फील कराया कि हाँ हर बहन ऐसी है। फिल्म तो खैर बढ़िया ही है, और एक बात है, वैश्विक में जो फिल्में बना रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत लिमिटेड बजट में फिल्म बनती है। आर्टिस्ट को भी बहुत कम पैसा मिलता है, राइटर को भी बहुत कम मिलता है, डायरेक्टर को भी बहुत कम मिलता है। तो जो भी फिल्म बना के यहाँ तक ले आता है ना, ये सबसे बड़ा काम, ये सबके बस की नहीं है। और राय सर इस काम को बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। यहाँ अगर इंडस्ट्री खड़ी होगी तो राय सर का सबसे बड़ा नाम होगा, सबसे पहले नाम होगा। और इनके बिना मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ वैश्विक में बहुत कम लोग है, नहीं शायद, मैं भी उनमें इन्हीं का प्रोडक्ट हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ मैं भी इन्हीं का हूँ। तो अगर ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं काम कर रहा होता। और दो लाइनें मेरे उस गीत की। रंगियों दा सांवला जिया ना ज्यादा गोरा चिट्टाए, ओ वेखणे नू भोला लगदा पर थोड़ा जा सुभादा तिखा है, ओ मंग मेरी पूरी करदा, ओ मेरे पीछे बैठा सेल फोन वेचनी, माए मैं जीनू प्यार कर दी, ओ मेरे लायक ते मुंडा बड़ा नेकनी, जिद्दां दा जमाना अज दा ओदे नाल रहना लगे बड़ा सेफ नी, इको ए फिकर दिल नू कि पापा जी ने नहीं मनना, मैं दे दूं कुर्बानी प्यार दी, ओना अगे सिर कट के नहीं चलना, कर दई बीवी मैनू माफ कर दई कि मेरी वड्डियां दे अगे कोई पेश नहीं, माए मैं जीनू प्यार कर दी, ओ मेरे लायक ते मुंडा बड़ा नेकनी। थैंक यू सो मच। मैं ओपी राय, कलानिकेतन एंटरटेनमेंट से। आज जो गंगा मूवी ने बनाई है, बनाई नहीं, मैं रिलीज कर रहा हूँ। एक सभी आपने देखा, उसको प्रत्यक्ष देखा है। एक मूवी बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है, और मेरे ख्याल से जो मेरे बराबर में मेरे आर्टिस्ट दोनों खड़े हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि जो आशु मलिक ने जो फिल्म में रोल किया है, इसकी हर फिल्म से ये फिल्म हटके है, और जो मैं समझता हूँ कि ये इनके लाइफ में चेंज ला सकती है कि हमें इसको कैसा कैरेक्टर करना चाहिए। और
पिक्चर मैंने देखा अभी हॉल के अंदर में, लास्ट में जब पिक्चर चलती है सब एक मूक दर्शक हो जाते हैं, सबका अटेंशन पर्दे पर रहा, क्योंकि इसमें बहुत भावुक फिल्म हो जाती है। खासतौर पर दीपाली ने जो काम सिस्टर का रोल किया है, पत्नी का रोल सोनम तिवारी ने किया है, और बहुत ही अच्छा रोल है, सबने उसको प्रेज किया है। और मैं समझता हूँ इस तरह की फिल्में समाज में हमें लानी चाहिए, और ख़ास तौर पर जब हम इस लेवल पे अपने चैनल से द्वारा, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जो फिल्में बड़ी फिल्में नहीं आती जहाँ हम अपने संदेश देते हैं, उसके लिए ऐसी फिल्में मार्केट में आनी चाहिए। तो फिर सर, जिस तरह से हर दिन इंडस्ट्री चेंज हो रही है, सिनेमा चेंज हो रहा है, ऐसे में आप एक खास मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में आए हैं। ऐसा ज्वलनशील मुद्दा है जो 90s का नहीं, आज का करंट का भी मुद्दा है। 25 में भी आज हम उसी दौर से निकल रहे हैं जहाँ बेटियां जल रही हैं। क्या कुछ कहेंगे ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर जिस पर आपने मूवी बनाई है, संदेश एक जनता को आपने दिया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये काम सदियों से चला आ रहा है, कोई एक नया नहीं है, सिर्फ सिस्टम बदला है, तरीका बदला है। तो आप कभी पूरी हिस्ट्री को उठा कर देखिए, आज तक चला जा रहा है। और ये हमारा सिनेमा के द्वारा इस समाज को, एक जो समाज में घटित होता है उसी का दर्पण आगे लाने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरे लोग देखें उससे सीखें। उस सिनेमा में कोई अलग से कोई स्टोरी वैसी बाहर से नहीं आती है, वो स्टोरी सारी समाज ही देता है, समाज के फिल्म बनती है। और सिनेमा हमेशा एक आदर्श रहा कि जनता के बीच में हम एक मैसेज छोड़ें और जनता को एक मैसेज मिले। वही नो डाउट कि मैं हमेशा मानता हूँ कि सिनेमा इज एंटरटेनमेंट भी मस्त है। लेकिन आपने इस फिल्म में देखा, लोगों ने शुरू में एंजॉय किया, रिलेशन का, अच्छे गाने हैं, अच्छे गाने कर लोगों को, लेकिन एक फिल्म फिर याद दिलाती है कि हम क्या है। जो गाना आपने देखा, जो उनके ऊपर फिल्माया गया, वो तो ये एक हमारा जो स्क्रीन है या जो फिल्म वर्ल्ड है जिसे हम जो बना रहे हैं, वो हम सब समय के हिसाब से बदलते हैं। समय के हिसाब से सिनेमा बदलता है, समय के हिसाब से स्पीड बदल गई, समय के हिसाब से आज AI आ गया, अभी कंप्यूटर चल रहा था, ये बदलता रहेगा। और ये तो सिर्फ इंडस्ट्री है जो कि हालात के हिसाब से हमें बदलती है, चीज़ों के सामने प्रेजेंट करती है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? फिल्म देखने क्यों निकले, क्यों यूट्यूब पर ये मूवी देखें, और क्या आपका मैसेज है? नहीं, मैसेज तो हम यही हमेशा देते हैं कि जो फिल्म बन रही है, देखिए मेरी चैनल पे मैं बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले हमने या बहू मेरी फिल्म रिलीज की, टोटल कॉमेडी फिल्म है, इतना प्रेज हुआ, इतना पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने जितना अच्छा लिखा, जो हम नहीं सोच सकते थे जैसे मुद्दा था। जैसे कि हमारे अनाउंसर थे, उन्होंने इस फिल्म में बोला है कि इसमें सिर्फ दहेज के अलावा एक पति पत्नी का प्रेम भी है, और पूरे फैमिली को एक आदर्श मान कर चलाते हैं। तो मैं या वो मेरी हमारी कॉमेडी, और वो भी टोटल आपका एक फैमिली ड्रामा था। अभी बहुत सीरियस फिल्म, ये भी एक फैमिली ड्रामा। इससे हमारी जितनी फिल्में हैं, हम समाज को लेकर, चीज़ों को लेकर चलते हैं, बनाते हैं। तो मेरा यही कहना है आप सबसे अपील है कि ऐसी फिल्मों को देखिए, आर्टिस्ट को सराहिए, स्टोरी अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट्स दीजिए, ताकि जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़े, और हम जैसे जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम भी सोचें कि सच्ची और चीज़ बनाया जाए। तो ये संदेश है, क्योंकि सब मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद मेहनत बहुत लंबी मेहनत होती है। कभी स्टोरी बनती है, फिर गाने बनते हैं, फिर लोकेशन पे जाते हैं, फिर डबिंग सब बहुत चीज़ें होती हैं। तो उनकी जो मेहनत है, बच्चे पेरेंट्स को उनको अच्छा लगेगा कि मैं सब इसको पिक्चर को देखें, सराहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात, अब मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, अपनी सभी जनता को, जो भी दर्शकों को। जैसे कि आपने गंगा फिल्म अभी आप सबने देखी है, अभी प्रीमियर हुआ है गंगा फिल्म का। तो गंगा मूवी से मैं सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि सिर्फ अकेले मुझसे नहीं होगा। अगर बुराइयों को ख़त्म करना है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो बुराइयाँ ख़त्म नहीं होगी। जैसे छोटी सी कोशिश मैंने की है, इस तरह से कोई और लोग भी आए, वो दूसरी तरह से कोशिश करें, तीसरी तरह से कोशिश करें, सब कोशिश करें। रही बात, अगर मैं फिल्म की चीज़ें क्लियर कर दूंगा तो फिर स्पॉइल हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि गंगा मूवी एक ऐसी फिल्म है जिसे 5 साल से लेकर 50 साल तक सभी देख सकते हैं। आप पूरे परिवार में बैठ के देख सकते हैं। इसमें आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप अपने आसपास, अपने घर परिवार, अपनी पड़ोस में, रिश्तेदारियों में महसूस करते हैं। जैसे कि अभी राय साहब ने कहा था, सर ने कहा था कि इसमें सिर्फ एक भाई बहन की नहीं, पति पत्नी के प्यार की कहानी है। नो डाउट इसमें पति पत्नी के प्यार की कहानी बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन कोई भी बहुत प्यारे तरीके से फिल्माया गया है। और होप सो ये फिल्म मेरी लाइफ की, अभी कुछ समय पहले मेरी कुछ फिल्मों को देखते हुए लोगों ने मुझे एक स्टार का नाम दिया था। मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, लेकिन मुझे चैलेंजिंग स्टार बोला था। तो मेरे लिए वाकई ये चैलेंज था
क्योंकि मैंने हमेशा जितनी भी फिल्में की है सभी एक्शन की है, कॉमेडी की है या अलग लेवल की है। पहली बार मैंने ऐसा रोल निभाया है। होप सो आप सबको पसंद आए। इस बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगा। इस लाइन को आप चाहे तो आप स्पेशल इस लाइन को लीजिएगा। आज कोई जल रही है तुम्हारे यहाँ, कल तुम्हारी जलेगी ना जाने कहाँ। तो आज किसी को अगर तुम अपने घर में जलाओगे तो कल तुम्हारी को कोई और जलाएगा। इसलिए जलाना, मारना, पीटना बंद कर दो। कुछ नहीं रखा, सारी चीजें बेकार की चीजें हैं, दहेज वगैरह में कुछ नहीं रखा। और कहीं ना कहीं देखो बहुत होता है कि आजकल मैं सिर्फ लड़के वाले भी थोड़े से ऐसे हो गए, वो भी पहले से डिमांड कर देते हैं हमारा लड़का सरकारी नौकर है, हमारे लड़के का ये बिजनेस है तो हमें इतना दहेज देना पड़ेगा। लड़की वाले बेचारे बहुत मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है, चलो हम कर्जा करके दे देते हैं, घर बेच के दे देते हैं। बाद में उन्हें बहुत परेशानियां होती है। तो मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बंद कर दो। दान दहेज में कुछ नहीं रखा। जिसने अपनी बहन बेटी दे दी, अगर किसी बाप ने अपनी बेटी दे दी, किसी भाई ने अपनी बहन दे दी, तो यही तो सबसे बड़ा दहेज है। लोगों ने बिन मतलब की एक्स्ट्रा चीज़ों को बढ़ा दिया है। और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म के माध्यम से अगर 2 लोगों के अंदर भी चेंजेस आ जाए तो हमारी मेहनत में सफल हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है सोनम तिवारी और थैंक यू आप सभी को जो आप सब लोग ये देख रहे हैं। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दुनिया में, समाज में आजकल जैसे फैल रहा है कि लेडीज़ जो हैं वो किस प्रकार से रह रही हैं, तो मैं चाहती हूँ वो इस मेरे कैरेक्टर को देखकर अपने आप को बदलें और प्यार से अपने घर को रहें, क्योंकि एक औरत ही है जो अपना घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो जो हमारी ये फिल्म है गंगा फिल्म, तो यही परिवार पे आधारित है कि आप सभी लोग मिलजुल के अपना परिवार संभाल के रहें। लोगों से अपील करेंगे कि फिल्म देखें और शेयर करें। जी बिल्कुल, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, तो आप सभी लोग अपना प्यार जरूर दें और शेयर करें, और बहुत सारा प्यार। सबसे पहले सभी दर्शकों को राधे राधे। तो दोस्तों देखो, सब लोग कहते हैं कि एक भाई अपनी बहन को अच्छे घर में ब्याहना चाहता है। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में शादी करके जाए, वो हमेशा खुश रहे। देखो, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है शादी को लेके, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक लड़की को शादी तभी करनी चाहिए जब उसको लगे कि हाँ, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अगर घर वाले कह रहे हैं आप 18 साल की हो गई, आप 26 की हो गई, आप 28 की हो गई, तो मत करो शादी अगर आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो। क्योंकि कल को जब ससुराल वाले मारेंगे पीटेंगे, चलो छोड़ो, मारेंगे पीटेंगे भी नहीं, मेंटली जो आपको यहाँ पर जो टॉर्चर मिलेगा, उसके बाद आप कोई भी स्टैंड नहीं ले पाओगे। अगर आप अपने घर वालों को भी बताना चाहोगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो घर वाले भी वही रूढ़िवादी सोच के होते हैं कि नहीं, अगर तू घर वापस आ जाएगी तो मोहल्ले पड़ोस वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो ऐसी सोच के समाज में जब हम रह रहे हैं, तो मेरी बस हर एक लड़की से यही गुजारिश है कि जब आप अपने आप को बिल्कुल परिपूर्ण मान लो कि हाँ, अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तभी आप शादी करें। मैं नरेंद्र शर्मा भारद्वाज, मेरी एक मैगजीन निकलती है बॉम्बे से, सिनेमा आज तक, और मैं अवार्ड फंक्शन करता हूँ। अभी दिल्ली में 5 सितंबर को कश्मीरी गेट मेट्रो के पास शाह ऑडिटोरियम मेरा बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें 700 लोग आएंगे। फिल्म एक्टर अनिल धवन और जूली फिल्म के हीरो विक्रम जी भी आ रहे हैं। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री से भी कुछ लोग आ रहे हैं। मैं स्पेशल ओपी राय जी के इनवाइट पे मुझे जल्दी आना पड़ा, क्योंकि इनकी फिल्म का आज शो था। मैंने देखा, पिक्चर मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आजकल ऐसी फिल्में बहुत कम बनाती है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी कि लोग बहुत आए, क्योंकि लोग जो है ना मोबाइल से टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऐसी फिल्में लोग बनाते ही नहीं है। इमोशन पिक्चर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होना जरूरी है। और ये मेरे 25 साल पुराने दोस्त हैं, बॉम्बे में ही मिलते रहते थे, कई वार्ड में मैंने इनको सम्मानित भी किया हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। और फिल्म के लिए मैं इस फिल्म को 5 स्टार देता हूँ। और मेरे साथ ये रमेश मुल्तानी जी है। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात है, जितनी देर फिल्म चली किसी ने मोबाइल की आवाज़ नहीं सुनी, सबने फिल्म की तरफ ध्यान दिया, किसी ने मोबाइल में बात नहीं करी। ये बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ बिल्कुल जरूर देखनी चाहिए, एक मैसेज है और मैसेज का मनोरंजन है। बहुत अच्छी फिल्म, खासतौर DOP ने बहुत अच्छा काम किया।